पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान ने भी यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी, इत्काफ बैठने वालों की तादाद भी महदूद होगी। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरावी, रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद की नमाज पर भी SOPs का इतलाक होगा। तमाम सूबाई हुकूमतें तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वजारत दाखिला का तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासला। हिफाजती इक़दामात पर अमल ना करने के बायस कराची की कई बड़ी मार्केटें सील कर दी गईं। सिंध में कोरोना के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर अब 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है ये उनके लिए पैगाम है जो समझ रहे थे कि SOPs पर अमल ना करने से कुछ नहीं होगा। कहा 21 रमज़ान से बाजार बंद करने का कोई इरादा नहीं, अवाम एहतियात करें तो मज़ीद कारोबार खुलेंगे। पंजाब के वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है छोटी दुकानों में SOPs पर अमल नहीं हो रहा। वालिदैन छोटे बच्चों को बाजार ला रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा उन्होंने ताजिरों को वार्निंग दी है SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना के 962 नए केसेस सामने आ गए। मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 35,258 हो गई। कोरोना वायरस बोलने से भी फैल सकता है। अमेरिका में नई तहकीक में इंकशाफ। माहिरीन ने मुशाहिदा किया बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाले नन्हे ज़रात 12 मिनट तक फ़ज़ा में मुअल्लिक रह सकते हैं। बैरून मुल्क कोरोना से जाँ बहक अफराद की मैयतें पाकिस्तान लाने की इजाज़त दे दी गई। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैयत मुंतकिली के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। पंजाब ने 15 शुगर मिल्स को 3 अरब रुपए सब्सिडी लेने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। ज़राए के मुताबिक चीनी तहकीकाती कमीशन के रूबरू बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा सब्सिडी देने का फैसला उन्होंने और उनकी काबीना ने वफाक से मशवरे के बाद किया। उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से पहले शुगर मिल्स मालिकान के इस दावे की तहकीकात नहीं कराई कि आया 2 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी मौजूद भी थी या नहीं। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने कहा सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी पर सब्सिडी दी ही नहीं तो वज़ीर आला सिंध को शुगर कमीशन ने TORs की खिलाफ वर्जी करते हुए क्यों बुलाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला सिंध का शुगर सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं, ये किसी को बचाने की साजिश है। पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा इम्तिहानी बोर्ड के मौजूदा कानून के तहत तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं कर सकते। इसके लिए बोर्ड कवानीन में तरमीम करना होगी जिसके बाद तलबा को न सिर्फ प्रमोट किया जाएगा बल्कि उनकी परसेंटेज भी बदली जाएगी ताकि उन्हें अगली क्लास में एडमिशन लेने में परेशानी ना हो।
वाशिंगटन से 232 मुसाफिरों को लेकर PIA की दूसरी खुसूसी परवाज कराची रवाना हो गई। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने मुसाफिरों को अलविदा किया। नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा एक और खुसूसी परवाज 17 मई को न्यू जर्सी से लाहौर रवाना होगी। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी सिफारत खाना या कौंसल खाने से रब्ता करें। पाकिस्तान ने अमेरिका में फंसे अफराद को निकालने के लिए 6 परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने कहा 4 अप्रैल से 21 चार्टर तैयारों के जरिए 25,000 बरतानवी शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। बुध को आखिरी बरतानवी चार्टर फ्लाइट इस्लामाबाद से रवाना हुई। फ़ज़ाई ऑपरेशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से किया गया। ताउन करने वालों का शुक्रिया। पाकिस्तान में बरतानवी टीम ने शहरियों की बरतानिया वापसी में अनथक मेहनत की। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। सबूत के तौर पर चेक की कॉपियां मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा नैब नियाजी गठजोड़ पर अफसोस है। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि पैनामा केस में खामोशी इख्तियार करने पर अपने फ्रंटमैन जावेद सादिक के जरिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की। फिर मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्ज़ाम लगाया। चीन ने इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। आज तक अदालत में इन इल्ज़ामात के हक में एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने कहा शहजाद अकबर का पेश किया गया डेटा चौंका देने वाला है। नैब को चाहिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में फौरी डालने के लिए वजारत दाखिला को कहे। शहबाज शरीफ कहते रहे हैं उन पर एक ढेले की करप्शन भी साबित हो तो इस्तीफा दे देंगे। किकबैक शहबाज शरीफ की जानिब से मुनाफिकत की इंतहा है। कुछ लोग अपनी मईशत की बेकार कारकर्दगी की तबाही की जिम्मेदारी कोरोना पे डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कोरोना अलग और ये तबाही अलग। और मैं तो कसम से हमेशा ये सोचता हूं कि ये हुकूमत ही क्या कम थी कि अल्लाह ने ऊपर से कोरोना भी दे दिया है। जो आदमी जर्मनी जापान को मिला सकता है उसका कोई मुकाबला कर सकता है? जो आदमी इस दौर में, सर मुझ जैसे वर्कर को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं खबरें देखूं, वो अर्तगल की 90 किस्तें देख चुका है और बोलता है तुम लोग भी देखो और भी ये वाला ड्रामा बनाएंगे। अब अंदाजा करें आप। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कहना है सिंध हुकूमत पर गोलाबारी से लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना नहीं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। मौजूदा हुकूमत ही क्या कम थी कि कोरोना भी आ गया। जर्मनी और जापान को मिलाने वाले का किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ खबरें देखने का वक्त नहीं मिलता। वो अर्तगल की 90 किस्तें देखकर बैठे हैं। सबको कहते हैं अर्तगल देखो। डॉक्टर शहबाज गिल वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तैनात काबीना जवियन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज गिल की बतौर मुआवने खसूसी तैनाती एजाजी तौर पर की गई। मुआवने खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए 82 लाख से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों को इमदादी रकम दी गई। 100 अरब रुपए की इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। प्रोग्राम के वज़ा करदा शफाफियत के कवायद और जवाबित की मुकम्मल पासदारी की जा रही है। 1 करोड़ 20 लाख मुस्तहिक खानदानों तक 144 अरब रुपए की इमदाद पहुँचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने से रोक दिया। कहा पेशावर हाई कोर्ट जमानत के अबूरी अहकाम भी जारी ना करे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए ये गैर मामूली नौयत के मुकदमात हैं, इनमें जमानतों से नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मुतालिका अफराद की गिरफ्तारियों के लिए कई लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत पीर के रोज तक मुलतवी कर दी। विफाक की दरख्वास्त पर जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नैब के मामले पर काफ लीग का वज़ीर आज़म से तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर हाउसिंग
तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म को चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुँचाया कि 20 साल पुराने केसेस खोलने के क्या मकासद हैं, इन केसेस को खोलने के पीछे कौन है, इत्तेहादी के खदशात दूर होने चाहिए। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मिठी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 33, लाहौर में 37, कराची 36, कोयटा 26, पेशावर 35, गिलगित 28, मुजफ्फराबाद 31, जम्मू 34, श्रीनगर 24 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची पुलिस के बाज़ अफसर और एहलकार मुनशियात के धंधे में मुलव्वस निकले। 32 किलो चर्स बरामद करके सिर्फ 8 किलो ज़ाहिर की। SHO मलीर कैंट, SIO मलीर कैंट और अमले के खिलाफ मुकदमा मलीर कैंट थाने में ही दर्ज कर लिया गया। SHO और एहलकारों समेत 7 अफराद गिरफ्तार, 2 मुल्जिमान मफरूर। लाहौर पुलिस का 27 साला हेड कांस्टेबल शम्स शफीक को कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया। शम्स शफीक 3 बच्चों का बाप था। CCPA लाहौर जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से ये पहली शहादत है। जान का नजराना पेश करने वाले एहलकार को लाहौर पुलिस का सलाम। शहीद के अहल खाना की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में लॉकडाउन की मुद्दत 1 जून तक बढ़ा दी गई। रियासत मैरीलैंड और वर्जीनिया में जुमे से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। जुमे से ऑस्ट्रिया और जर्मनी सरहद का कुछ हिस्सा खोल दिया जाएगा। 15 जून को सरहद मुकम्मल खोल दी जाएगी। सिंगापुर का तमाम 3,32,000 तारिकीने वतन के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। फ्रांस में ड्राइविंग स्कूल खोल दिए गए। अमरीकी सदर के कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन डॉक्टर फाउची से लॉकडाउन पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ट्रम्प ने कहा उन्हें स्कूल्स को बंद रखने की डॉक्टर फाउची की तजवीज़ से इख्तिलाफ है। हमें स्कूल खोल देने चाहिए, हमें जितनी जल्द हो सके अपने मुल्क को खोलना चाहिए। फाउची ने कांग्रेस कमेटी से कहा था कि लॉकडाउन जल्द खोलने से वायरस के दोबारा फैलने का खतरा होगा। आप वबा फैलाएंगे और इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म ना हो, दुनिया को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। इमरजेंसी डायरेक्टर WHO माइकल रियान ने कहा कि पेशगोई करना मुश्किल है कि वायरस पर कब तक काबू पाया जा सकता है। HIV भी खत्म नहीं हुआ, हमें इसके साथ रहना पड़ा। पाबंदियों में नरमी से वबा की दूसरी लहर न आने की जमानत नहीं दी जा सकती। हर मुल्क को इंतहा दर्जे अलर्ट रहने की सिफारिश करते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक इसे जारी रखना चाहते हैं। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट। बगैर जंग फतह मक्का का तारीखी दिन, हिजरत के 8वें साल
20 रमज़ानुल मुबारक को मुसलमानों ने मक्का मुकरमा में कदम रखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। फतूहात की आलमी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। काबुल के मैटरनिटी अस्पताल पर हमले के बाद अफगान सदर का मकामी फ़ौज को कार्रवाइयाँ फिर से शुरू करने का हुक्म। अफगान तालिबान का कहना है वो अफगान फ़ौज से लड़ने के लिए तैयार हैं। काबुल अस्पताल हमले में अमवात की तादाद 24 हो गई। अफगान सूबे नंगरहार में जनाजे में खुदकुश धमाके में 32 अफराद जाँ बहक हुए थे। अफगान सदर ने दोनों हमलों का इल्ज़ाम तालिबान और दाइश पर लगाया है। तालिबान ने इल्ज़ाम की तरदीद की है। कहा तशद्दुद बढ़ा तो इसकी जिम्मेदारी काबुल इंतज़ामिया पर होगी। जनाजे पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर, नर्सों और दीगर तिबी अमले को कौम का सलाम। तिबी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिबी अमले की खदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है, डरना नहीं, हम लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ रख के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ रख के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। फास्ट बॉलर हसन अली की कमर की सर्जरी मुतवक्के। पीसीबी ने हसन अली के इलाज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल पैनल से मदद मांगी। हसन अली थेरेपी कराएंगे या सर्जरी, फैसला खुद करेंगे। हसन अली गुज़श्ता सितंबर में फिटनेस मसाइल के बायस टीम से बाहर हो गए थे। फिटनेस मसाइल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हसन अली जगह बनाने में नाकाम रहे। में फ़ोन पे मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते तो कोई आग से खींच जाता है। तुम्हारे फ़ोन से ज़िशान को खुला का मैसेज किया है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या ख़त्म होने वाली है रिदा की आजमाइशों की कहानी, या रंजिशों के साथ जलती रहेगी ज़िशान के पछतावे की आग। जानने के लिए देखिए कहीं दीप जले की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।